नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी IQ चैनल पर, जिसमें आज हम नादान दोस्त पार्ट 3 वसंत कक्षा छठी की करने वाले हैं, जिसमें हम आज अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। इसका पाठ का जो तीसरा पार्ट है, या हम कहें कि तीसरा अध्याय है, उसको हम करने वाले हैं। इसमें पार्ट 3 यानी इसका खंड तीसरा जो है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं अब शुरू करने वाली हूँ आपके सामने। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुल पड़ी। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आ गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। अब उसने देखा, जैसे नींद खुली तो क्योंकि उसने अच्छे से घर उसका बच्चे का या अंडों का अच्छे से उनका जितने भी उनकी इंतजाम थे वो सब दोनों ने मिलकर किया था, तो वो उनको सोते जागते सिर्फ एक ही उनको उम्मीद रहती थी कि ये बच्चे निकले और हम उन्हें देखें। और ये लड़की ने, ये छोटी सी बच्ची ने, श्यामा ने जब देखा कि वो टोकरी नीचे पड़ी हुई है तो वह दौड़ती हुई अपने भाई के पास जाती है और उसको कहती है। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी कोई चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब उसने सब कुछ देखा कि कैसे सारा बिखरा हुआ पड़ा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। फिर श्यामा पूछती है, और बच्चे कहाँ गए? फिर केशव कहता है, तेरे सर में देखती नहीं, अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसी सजा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? माँ पूछती है कि तू वहां पहुंचा कैसे? बाकी सब तो ठीक है, पर तू इतना बड़ा तो है नहीं कि वहां तक पहुंच सकता है। फिर तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। अब यहाँ पे नोकझोंक जो भाई बहन की होती है वो चल रही है कि तूने करा था तो तूने करा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतनी भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? अम्मा और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों को हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। इसमें यह हम सीख सकते हैं कि हम कभी कभी प्रकृति के ऐसे चीज़ों से खिलवाड़ कर जाते हैं, या अनजाने में ही हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर जाते हैं जिससे कि हमारी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो जैसे प्राकृतिक रूप से जो जैसे चल रहे हैं, जिनका जो उनका जैसा भी उनका रहन सहन है, वो जिस तरह से जीते हैं, उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने सबको बहुत ही सोच समझ के उनको बनाया है और सबका अपना अलग अलग एक महत्व है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी जानवर के साथ, पशु पक्षी के साथ
ज्यादा वैसा व्यवहार ना करना चाहिए कि जिससे वे खुद को दुखी महसूस करें या उनका कुछ नुकसान हो जाए। तो हम इसे पाठ से यही सीख सकते हैं कि हमें नादान यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके मन में दया, करुणा ये सारे भाव तो हैं, पर उसका कैसे प्रयोग करना है इसका उन्हें अपने माता पिता से सलाह लेकर ही कुछ करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हम भला करना चाह रहे हों, पर जिनके साथ हम भला करना चाहते हैं प्राकृतिक रूप से उनका बुरा हो जाए। तो इससे बढ़िया है कि हमें अपने बच्चों को निगरानी में रखकर ही सारे काम करने चाहिए, और बच्चे भी माँ बाप से इतने क्लोज हों कि वो अपनी बातें कह सकें। उनके लिए टाइम निकालें और अपने बच्चों को एक अच्छी सी शिक्षा दें, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी मानवता का निर्माण करें। बस इसी के साथ हम इस पाठ का अंत करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।